Hello everyone, welcome in my YouTube channel Deepti Tutorials. Students, in this video we will discuss the poem of Robert Frost, and the title of the poem is The Road Not Taken, which is from class 9th English book Beehive. This poet is Robert Frost, who was born in 26 March 1874 and died on 29 January 1963. He was an American poet. His work was initially published in England, then it was published in America. Although he was an American, but his poem work was first published in England and then it was published in America. तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है इट इज़ रिलेटेड टू द चॉइसेस. देखिए, ये जो लाइफ है ये हमें हर किसी को एक बार लाइफ में एक मौका ज़रूर मिलता है जब हमको ऐसी कंडीशन होती है कि हमें दो चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना रहता है. अगर वो चीज़ हम प्रॉपरली चुन लेते हैं, सोच समझ के चुनते हैं, उसके सारे इन्स और आउट्स समझ के चुनते हैं, तब वो रास्ता हमारे लिए जो भी पाथ अपने लिए सिलेक्ट करते हैं वो हमारी लाइफ को जो आगे जो हमारी लाइफ बनेगी, जो भी हमारी लाइफ मेकअप होगी, वो हमारे इसी डिसीजन पे होती है कि हमने जो उस टाइम पर डिसीजन लिया, अगर वो हम उसके सारे एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सोच के समझ के अच्छी तरीके से डिसीजन लेते हैं कि हाँ ये रास्ते पे जाने पे क्या होगा या दूसरे वाले रास्ते पे जाने से क्या होगा. अगर हमारा डिसीजन हम अपने डिसीजन को इंटेलिजेंटली लेते हैं, समझ के लेते हैं, इंटेलेक्चुअली उसके बारे में सब कुछ सोच समझ के करते हैं, तो वह हमारे लाइफ के लिए बेटर होता है. अगर हम हड़बड़ी में या भीड़ चाल में, जैसे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले लीजिए, आप 1-2 साल बाद आपके सामने भी चॉइसेस आएंगी. क्या चॉइसेस आएंगी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है फॉर आगे आप अपनी जो पढ़ाई जिस पे कंटिन्यू करोगे, तो आप कौन सा स्ट्रीम लोगे, मैथ्स लोगे, बायो लोगे, कॉमर्स लोगे. अगर आप ये सोच के लेते हो कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो मैथ्स स्ट्रीम में जा रहे हैं तो मुझे भी मैथ्स स्ट्रीम में जाना चाहिए, या आपके मदर फादर ने बोला कि नहीं बेटा आगे आपको इंजीनियर ही बनना है, तो इसीलिए आप मैथ्स स्ट्रीम में चले गए, तो आगे क्या होगा, आप करोगे ज़रूर लेकिन आप उतना बेटर अचीव नहीं कर पाओगे जितना कि आप तब कर पाओगे जब आप अपनी इंटरेस्ट की फील्ड को चुनोगे. किसी के कहने पे या किसी को देख के अगर आप वो चीज़ काम करोगे तो शायद वो उसके लिए तो जो दूसरा है उसके लिए तो वो अच्छा रिज़ल्ट देगा, पर शायद आपके लिए उतना सक्सेसफुली आपके लिए नहीं होगा. तो हमेशा वो चुनो जो आप करना चाहते हो. हमेशा सब चीज़ के बारे में सोच समझ के अच्छे से दिमाग लगा के फिर आप डिसीजन लोगे तो वो आपकी लाइफ के लिए 100% आपकी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएगा, आपकी लाइफ के बेटरमेंट के लिए ही होगा. यू गॉट इट. नाउ कम टू द पोएम. Two diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bends in the undergrowth. इसमें जो पोएट हैं वो पोएट हमारे कहीं घने जंगल में से गुज़र रहे होते हैं, तो उनके सामने एक सिचुएशन आती है कैसी कि उनके आगे की जो रोड है वो 2 भागों में डिवाइड है, मतलब डाइवर्ज्ड है, 2 राहें पे आके खड़े होते हैं. अब वो वहाँ पे एक ही इंसान है. अब एक इंसान होने के नाते वो दोनों रोडों पे नहीं जा सकते, उनको कोई ना कोई एक रोड चुननी है, बट वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होते हैं कि विच रोड ही विल ऑप्ट. वो बहुत देर खड़े होकर अकेले वहाँ सोचते रहते हैं कि मैं इस रास्ते पे जाऊँगा तो क्या होगा, या इस रास्ते पे दूसरे रास्ते पे जाऊँगा तो क्या होगा. वो समझ नहीं पा रहे होते. ही इज़ नॉट एबल टू टेक द डिसीजन. ही इज़ वेरी कन्फ्यूज ऑन दैट टाइम. फिर वो वहाँ पे खड़े होके, जहाँ पे वो खड़े हैं वहाँ पे वो खड़े होके आगे तक देखने की कोशिश करते हैं कि जो ये पहली रोड है वो कहाँ तक जा रही है या दूसरी रोड है वो कहाँ तक जा रही है. जितनी दूर तक वो देख सकते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं कि आगे ये रास्ता किस तरफ जाएगा. बट एक लिमिट ही होती है ना, आप एक जगह पे खड़े होकर बहुत आगे तक तो नहीं देख सकते हो, बट उनको जितना दिखाई देता है ही विल ट्राई टू जज कि ये रोडें आगे कहाँ तक जाएंगी. Then took the other just as fair, and having perhaps a better claim, because it was a grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. अब वो क्या करते हैं, उनमें से 2 पाथ जो होते हैं उनमें से एक पाथ वो देखते हैं कि थोड़ा सा क्लीन है मतलब
जब उस पर ज़्यादा लोग चले हैं, मतलब ज़्यादा लोगों के द्वारा मेजॉरिटी ऑफ पीपल हैड सिलेक्टेड दैट रोड, दैट्स वाई उसमें जो प्लांटेशन होता है या पत्तियाँ वत्तियाँ जो हैं वो नहीं है, क्योंकि चलने के द्वारा वो सारी पत्तियाँ कुचल दी गई हैं, तो सारा बिल्कुल रोड कैसी है, क्लीन है। बट जो दूसरी रोड है वो कैसी है, वो ग्रेसी है, उसमें पत्तियाँ पड़ी हुई हैं, वो उतनी ज़्यादा क्लीन नहीं दिख रही। तो इससे जो पोएट है वो करते हैं कि जो पहली रोड है वो मैक्सिमम ऑफ पीपल्स हैड सिलेक्टेड दैट रोड टू वॉक, बट जो दूसरी रोड है वो उतनी क्लीन नहीं है, तो इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा चलने के लिए सिलेक्ट नहीं की गई है। तो वो कौन सी रोड सिलेक्ट करते हैं, वो रोड सिलेक्ट करते हैं जो ज़्यादा लोगों के द्वारा सिलेक्टेड नहीं है, जो ग्रेसी है या उसमें प्लांटेशन दिख रहा है, तो वो रोड वो सिलेक्ट करते हैं। और क्या सोचते हैं, शायद इस रोड पे ही चलना मेरे लिए बेटर होगा, ये जज करके कि शायद ये रोड जो है वो मुझे सही रास्ते पे ले जाएगी, ये सोच के वो उस रोड को सिलेक्ट कर लेते हैं। बट अभी भी उनका कन्फ्यूजन नहीं जाता, वो उनको ये लगता है कि शायद मुझे ही ऐसा लग रहा है कि ये रोड सिलेक्टेड नहीं है, या ऐसा तो नहीं है कि दोनों रोड इक्वली ही लोगों के द्वारा सिलेक्ट की गई हूँ चलने के लिए, बट मुझे ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि शायद ये रोड कम चली गई है और दूसरी रोड ज़्यादा चली गई है। ओके, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। अब वो क्या सोचते हैं कि देखिए अभी भी उनका कन्फ्यूजन दूर नहीं हुआ है, वो अभी भी कन्फ्यूजिंग स्टेट में ही है। वो कहते हैं देखो देखने से तो दोनों रोड एक ही जैसी लग रही हैं, दोनों रोडों पे पत्तियां पड़ी हुई हैं, दोनों रोडों की पत्तियां कुचली नहीं गई हैं, यानी ऐसा लग रहा है कि दोनों रोडों को इक्वली ही चूज़ किया गया है, और ऐसा नहीं है कि एक रोड को ज़्यादा यूज़ किया गया है और एक रोड को कम किया गया है। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how we lives on the way, I doubted if I should ever come back. फिर वो क्या सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आज तो मैंने सेकंड रो को ले लिया, सेकंड रोड पे चल दिया, अब एक दिन काम करूँगा, मैं अगली बार जो होगा वो फर्स्ट रोड को सिलेक्ट कर लूँगा चलने के लिए। बट उनके दिमाग में ये क्लियर है कि हो सकता है जो सेकंड रोड उन्होंने चुनी है चलने के लिए वो आगे किसी और रोड से मिले, फिर वो कहीं और रोड से मिले, फिर दूसरी रोड से मिले, तो ऐसे करते करते शायद वो इतनी दूर निकल जाएं, इतनी आगे चले जाएं कि उनको दोबारा उस जगह पे आने का मौका ही ना मिले कि वो वापस पहली रोड को सिलेक्ट कर सके। देखिए स्टूडेंट्स, इस चीज़ से ये आपकी लाइफ की रियलिटी से भी जुड़ी हुई है, इसीलिए बोला जा रहा है कि जब भी जो डिसीजन लो, क्योंकि लाइफ आपको हमेशा ये अपॉर्चुनिटी नहीं देती है कि आपसे एक बार गलती हो गई, चलो कोई बात नहीं, अगली बार आप अपनी गलती सुधार लोगे, नहीं, हमेशा ये आपको मौका नहीं मिलता। मे बी यू आर नॉट दैट मच फॉर्चुनेट कि आपको हमेशा ये मौका मिले कि एक बार गलती होने के बाद आप दोबारा उस गलती को सुधारने के लिए आपको समय मिले या चांस मिले। तो जब भी आपको चांस मिले लाइफ में, वेन एवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी, तो हमेशा जो भी सिलेक्शन करो बहुत सोच समझ के उसके पूरे सिंस एंड आउट समझ लो कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा, या मैं ये वाला पार्ट जो नहीं ले रहा हूँ इसको छोड़ने के बाद मुझे क्या डिसएडवांटेजेस होगा। तो ये सब अगर आप सोच के करोगे बेटा, तो आपकी जो लाइफ होगी ना आगे सक्सेसफुल ही होगी। आपको अगर पूरा सोच विचार के, पूरा दिमाग लगा कोई भी काम हड़बड़ी से या कॉपी कैट के तौर पे नहीं कि हाँ ये ऐसा कर रहा है तो मैं भी ऐसा कर लेता हूँ, नहीं, हो सकता है वो जो पार्ट जो सेकंड पर्सन आपके अपने लिए सिलेक्ट कर रहा है वो उसके लिए ज़्यादा सही हो, पर वो आपके लिए उतना अच्छा या अप्रोप्रिएट ना हो। तो हमेशा वो सिलेक्ट करो अपने दिमाग लगा के, पूरा अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करके, फिर जो सिलेक्शन करोगे तो दैट इज़ 100% good for you and it will be successful for you. You will become really successful after selecting that path. Now come to the fourth para of this poem. I shall be telling this with a sigh. Somewhere aged and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. फिर पोएट क्या सोचता है कि हो सकता है जो उसने डिसीजन लिया, क्या डिसीजन लिया, उस रोड पे चलने का डिसीजन लिया जो कि लेस ट्रेवल्ड थी। तो जो भी आज वो अपनी लाइफ में होगा, आगे की फ्यूचर की लाइफ में कई सालों बाद जब वो सोचेगा कि उसकी जो लाइफ है वो कैसी है, वो सारा डिफरेंस उसका क्यों होगा, क्योंकि उसने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया था, वो वाला पाथ सिलेक्ट किया था जो कि लेस ट्रेवल्ड था। जो भी चेंजेस चाहे अब ये नहीं कहा जा रहा है कि
जो भी लाइफ होगी वो बहुत ही अच्छी होगी या बहुत ही ख़राब होगी, यहाँ पे वो बात नहीं की जा रही है, बट ये कहा जा रहा है कि जो भी लाइफ का डिफरेंस होगा, क्योंकि वो डिफरेंस उसका कहाँ से आया, अगर वो शायद पहले रास्ते पे चला होता तो उसकी लाइफ कहीं और जाके होती या कुछ और होती, बट उसने कौन सा पाथ सिलेक्ट किया था, सेकंड पाथ सिलेक्ट किया था, और वो सेकंड पाथ सिलेक्ट करने के कारण ही उसकी लाइफ जो फ्यूचर में होगी उसका रीज़न क्या होगा कि द पर्सन या द पोएट हैड सिलेक्टेड द लेस ट्रेवल्ड पाथ। आगे आपको पोएम समझ में? चलिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स के लिंक मैं अपने पोएम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय।